नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और मेरे साथ हैं अभय कुमार। राजनीति चरम की तरफ बढ़ती जा रही है। लोकसभा का चुनाव है और इलेक्ट्रोल बॉन्ड काफी सुर्खियों में है। किसी को 6,000 करोड़ तो किसी को दहाई अंक मिला है, लेकिन करोड़ों सबके वारे न्यारे हुए हैं। हमारा प्रश्न यह है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर जो बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है उसका राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, मतदाताओं के मानसिकता पर कितना असर पड़ेगा। क्या 6,000 रुपए प्राप्त करने वाला चोर है और 1,500 करोड़ प्राप्त करने वाला ईमानदार है? कांग्रेस ऐसे मुद्दों को जो उठा रही है, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? अभय जी, भाजपा को 6,000 करोड़ रुपए, दूसरे को 1,500 करोड़ रुपए, किसी को दहाई अंक में करोड़ों में मिला है, तो इससे जनमानस कितना प्रभावित होगा लोकसभा चुनाव में? उसका क्या मत का पैटर्न जो है, वोट पैटर्न, वो बदलेगा? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बात कर रहे हैं, कितना किसको मिला मुद्दा यह नहीं है। पब्लिक के बीच में कन्वे होता है, जो उसका मुद्दा यह होता है। आप बच्चे होंगे तो देखते होंगे, कहने का मतलब है कि जब शोले फिल्म आई थी तो गब्बर सिंह का डायलॉग प्रचलित हुआ था कि जो डर गया सो मर गया। लेकिन कहने का मतलब यह था कि उस समय जो परसेप्शन बनाया गया था कि जो डरने वाला सो मर गया। अभी जो ऋतिक रोशन का विज्ञापन आता है कोई कोल्ड ड्रिंक का, तो उसमें कहता है कि डर के आगे जीत है। तो देखिए कितना कंट्राडिक्शन है कि जहां जो डरने वाला को मृत माना जाता था, अब डरने वाला विजेता हो जा रहा है। तो जो परसेप्शन बनाया जाता है, राजनीति कुछ नहीं है ना, इससे कोई मतलब है आम जनता को कि भाजपा को क्या रुपया मिला, कांग्रेस को क्या रुपया मिला, आरजेडी को क्या रुपया मिला, ये आम जनता को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि राजनीतिक चंदे की उगाही हुई है, होता है, सब जनता जानती है। लेकिन अब मामला यह है कि इसको छुपाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के बार बार नोटिस के बाद, समझिए कि डंडा लगाने के बाद एसबीआई ने सारे कोड जाहिर किए। इसका मतलब यह था कि कहीं न कहीं दबाव में बैंक थी कि हम यह नहीं बताएंगे। स्वाभाविक है कि सत्ता के दबाव में एसबीआई नहीं बताना चाह रही थी। अब जो कांग्रेस है, जो विपक्ष है, उसको इस मुद्दे को भुनाना चाह रही है कि आखिर इस दबाव में ऐसा किया जा रहा है। कोई मतलब नहीं है कि किसको कितना पैसा है। विपक्ष तो बार बार ये कह रहा है ना कि भाजपा को सबसे ज्यादा चंदा मिला, भाजपा को 6,000 करोड़ मिला, भाजपा को 6,500 करोड़ मिला। तो आप भाजपा को 6,000 करोड़ मिलने, 6,500 करोड़ मिलने को गिल्टी बता रहे हैं, अपराध बता रहे हैं। सबसे ज्यादा बात यह है कि सबसे ज्यादा मिला। हाँ, इसका मुद्दा लोग उठा रहे हैं, सबसे ज्यादा मिला। लेकिन अमित शाह का बयान, उनका इंटरव्यू देखिएगा, तो उन्होंने कहा कि जब हम व्यवस्था जो की है उसमें तो पता चल रहा है ना कि हमको इतना मिला, इतना नहीं मिला, कौन किसको कितना दिया। इससे पहले जो भी चंदा, जो कहा जाता है कांग्रेस अथाह समुंदर थे, कितना चंदा आया गया कुछ पता नहीं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि ऐसी कंपनियों ने चंदा दिया, दोनों दलों को, सबको, पक्ष विपक्ष सबको, सारे राजनीतिक दलों। जो कंपनियां खुद ही घाटे में है, वो ज्यादा पैसा दे रही है, कमाई है 150 करोड़ दे रहा है, तो कहीं ना कहीं तो पूरा यह सवाल उठता है। जनता जो पढ़ी लिखी जनता तो सोचेगी, लेकिन पढ़ी लिखी जनता बहुत कम है, सोचने वाली कम है। लेकिन ज्यादातर जो जनता है एक परसेप्शन बनाना चाहती है। जब अभी पहले मैं उदाहरण दिया था कि जो डर गया सो मर गया, और डर के आगे जीत है, तो यह एक बनाया जाता है, परसेप्शन बनाया जाता है, माहौल बनाया जाता है, वही चीज सही होता है। मामला ये है भाई कि आप किस आधार पर बीजेपी को घेरेंगे? आपको भी तो मिला। अगर देश में इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर के बीजेपी को घेरने का किसी को नैतिक अधिकार है तो उसका नाम राष्ट्रीय पार्टी रही बसपा का है, जिसने 1 रुपए चंदा उसको नहीं मिला। ये भी दुखद या सुखद आश्चर्यजनक है कि बसपा जैसी पार्टी को किसी ने चंदा नहीं दिया, और फिर भाकपा माकपा ने चंदा लेने से इनकार कर दिया, वामपंथी दलों ने। तो जब जिसने इनकार ही कर दिया था शुरू में, वो तो बोल सकता है कि भाजपा ने गलत किया। लेकिन कांग्रेस, राजद, जदयू, तृणमूल कांग्रेस, सबको चंदा मिला, डीएमके को। ये लोग किस मुंह से भाजपा? मैं आपकी बात से सहमत, बिल्कुल 100% आपकी बात से सहमत नहीं। क्यों? आपने जो बोला कि बसपा ने चंदा लेने से चंदा नहीं मिला, और वामपंथी दलों ने चंदा लेने से इनकार कर दिया। चंदा लेने से इनकार नहीं किया। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है
उससे उन्होंने नहीं बेचा, अपना इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं बेचा। तो एक कंपनी की शेयर होती है, कंपनी और पार्टी के इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं लिया। यह कौन नहीं जान रहा है कि वामपंथी दलों से ज्यादा कोई चंदा जैसे जो उगाही होता है कोई नहीं करता है। वो लोग लेवी बोलते हैं, आप यानी तरीके से नैतिकता का आवरण ओढ़ लिया कि मैंने चंदा नहीं लिया, कानूनी रूप से नहीं ले। जहाँ फंसने की बात है, हाँ, मैंने उसका अनुमान था कि कोई ना कोई हमको दे रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड। हमेशा ही पूंजीपतियों और कंपनियों के खिलाफ खड़े रहते हैं। अगर उसके पैसे लेने की पब्लिक के बात जाती तो फिर बात है कि सवाल उठता है। लेकिन वामपंथी पार्टियों से ज्यादा कोई नहीं चंदा लेता है, मैं लिख कर दे सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ। समझना पड़ेगा, बहुत बारीक विश्लेषण ये है। हाँ, मैं एकदम बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं एकदम पूरे होशो हवास में और अपनी पूरी जानकारी में, कोई रिपोर्ट पढ़कर भी नहीं कह रहा हूँ, पूरी जानकारी में कह रहा हूँ कि वामपंथी पार्टियां जो हैं सबसे ज्यादा इन पूंजीपतियों से चंदा वसूलती है, भाया दोहन करती है, लेवी के रूप में। उनको इलेक्ट्रल बॉन्ड बेचने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, बसपा की बात बोले, आपको याद होगा आज से 22 साल पहले जब मायावती ने अपनी संपत्ति की घोषणा 202 करोड़ की थी, तो लोगों ने सवाल किया था कि एक दलित की राजनीति करने वाली दलित की बेटी के पास 2 टर्म में मुख्यमंत्री रहने के बाद 200 करोड़ रुपए कहां से आए। तो यही बड़े अखबारों में संपादकीय लिखे जाते थे कि जो एक सवाल क्यों उठाया जा रहा है, जब एक दलित की बेटी इतने साल मुख्यमंत्री रहे, उनका उदाहरण दिया जाता था, जस्टिफाई कि लालू यादव से और उनसे करके जस्टिफाई किया जाता था कि मायावती अगर 200 करोड़ रुपया जमा की है तो कोई गलत नहीं है। तो कौन सा व्यवसाय, कौन सी कंपनी मायावती के पास थी जो मुख्यमंत्री रहते हैं? इलेक्ट्रल बॉन्ड के मुद्दे पर तो पाक साफ है ना, दिया ही नहीं कोई। अमित शाह ने तो कह दिया कि दक्षिण की कुछ पार्टियों का उदाहरण दिया, तृणमूल कांग्रेस का उदाहरण दिया कि उनके पास कांग्रेस से ज्यादा तृणमूल को है। हाँ, इतने सांसद हैं इनके पास, तो इतना ही इनका इलेक्ट्रल बॉन्ड का कीमत है। अब मेरे पास तो इतना सांसद है तो 6,000 करोड़, मुझे पास तो 12,000 करोड़ होना चाहिए था। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया। अब अगर हम नहीं लिए कोई, अब आपका कोई बॉन्ड खरीदा ही नहीं क्योंकि आप मार्केट में बिकाऊ नहीं है। उसके पीछे देखिए, जनता धीरे धीरे बहुत समझदार हो रही है। हम बसपा का पूरा मतलब अगर सफर शुरू करें तो सफर जो शुरू हुआ था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चार, उसका वजह राजा भैया का दौर आया तो कहा गया चढ़ गुंदन के छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। और जब बाद में फिर आया उसके बाद भाजपा सचिव के बाद तो ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। जब इतना रंग बदलिएगा तो कहां से चंदा मिलेगा। खैर, हम इस पूरी बात राजनीतिक बहुत भैया इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो धारणा बनाई जा रही है विपक्ष की तरफ से, और उस पर भाजपा का सफाई एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ी ईमानदार सफाई शाह ने दी और निर्मला सीतारमण ने, कि इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। इससे कोई बेहतर विकल्प है तो कोई बताए कि चंदा लेने का क्या विकल्प हो सकता है। बचपन में आप खेले हैं, बचपन में खेल खेले हैं ना। छोटा भाई अगर जिद करता था कि हम भी खेलेंगे तो उसको कहते हैं इसका दूधा भाता है। दूधा भाता मतलब खेल से बाहर है, झूठ मूठ का एक्टिंग में है वो। तो ये सब इलेक्ट्रल बॉन्ड ये सब जो है ना, सब दूधा भाता है। अभी जब सब लोग मान के चल रहा है कि भाजपा अभी इसका वोटर की मानसिकता में कोई नहीं, जिसको वोट देना है तय है, लहर तय है। और यहाँ जो चुनाव इस बार होने वाला है, मोदी के गारंटी पे होने वाला है, राम मंदिर का मुद्दा है। और खास करके ज्यादा पढ़े लोग इलीट वर्ग है, उन्होंने जियोग्राफिकल पॉलिटिक्स में भारत का रुतबा, भारत का कद, जिनके पास पासपोर्ट है, वीजा है दूसरे देशों का, वो जब उनको जो प्राउड फीलिंग करते हैं, जो गर्व की अनुभूति महसूस करते हैं, उसके आधार पर वो वोट करेंगे। और दूसरी बात यह है कि भाजपा पहली बार, भाजपा के पास ऐसा नेता आया है जो कल बल छल तब चल वाली स्थिति है। कल बल छल तब चल, तो वाजपेयी वाला दौर नहीं है, जो भाजपा ही कहते हैं। मैं कुछ नहीं, वाजपेयी वाला दौर नहीं है कि एक वोट से, एक मत से सरकार गिर जाएगी। यहाँ 20 मत कम भी रहेगा तो सरकार तो ये बात है, लेकिन बहुत फर्क नहीं पड़ना है। फिलहाल हम लोग बात करेंगे बाद में बिहार के मुद्दे पर। अभी इसको करते हैं। बिहार में भाजपा की राह बहुत आसान नहीं है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, उसको बाद में समझते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड को मुद्दे को हम यहीं समाप्त करते हैं। और तमाम राजनीतिक प्रेक्षक भी मानते हैं, और इस बहस से भी आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का मतदाताओं की मानसिकता पर बहुत फर्क नहीं पड़नी है।
धारणाएं चाहे जिस तरह की जितनी भी बना ली जाए, भाजपा के खिलाफ चाहे माहौल जितना खड़ा कर लिया जाए, जो वोट भाजपा के साथ है वो भाजपा के साथ जाएगा। उपेंद्र, मैं एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल एकदम सही में इस बात करके बाइंड अप करेंगे हम लोग कि अभी जो हम लोग खुद हम लोग दोनों जो बातचीत कर रहे हैं, हम अपने आप को शाबाशी देना चाहेंगे कि इतने आसान भाषा में और इतने आसानी से इलेक्टरल बॉन्ड अभी तक, मैं दावा करता हूं कि अभी तक जो आम आदमी को समझ में आ जाए, किसी भी आपको चैनल पे नहीं मिलेगा। मैं सरल भाषा में समझा देने हाँ का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, और एक वे में खुला समझ गया। चंदा है, बस कागजी सबूत के साथ चंदा है। आप हम खुद के लिए हम ताली बजाना चाहते हैं। धन्यवाद। और आप देखते रहिए फोर्थ व्यूज, फिर हम मिलेंगे। मैं उपेंद्र, मेरे साथ अभय। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर